भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टिल्थ लड़ाकू विमान AMCA के इंजन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। फ्रांस के सफरान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने भारत के AMCA इंजन प्रोजेक्ट के लिए अपनी लागत का अनुमान भारत को सौंप दिया है। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत $5 अरब से भी ऊपर जा सकती है। इतने पैसे खर्च करने के बाद भारत को 5वीं पीढ़ी की जेट इंजन टेक्नोलॉजी मिलेगी। इस सौदे की सबसे बड़ी शर्त यह है कि भारत इस पूरे इंजन के IP पर पूरा अधिकार रखेगा, यानी पूरा डिजाइन और टेक्नोलॉजी भारत के पास होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत इस इंजन को खुद बना सकेगा, इसमें बदलाव कर सकेगा, इसे अपग्रेड कर सकेगा और निर्यात भी कर सकेगा। अब इस $4 अरब के एस्टिमेट को समझिए। $4 अरब की लागत भले ही बड़ी लगे, इसमें न केवल इंजन का डिजाइन और डेवलपमेंट शामिल है, बल्कि 3000 से ज्यादा परीक्षण उड़ाने, 20 साल की रिसर्च और दर्जनों प्रोटोटाइप इंजन बनाने की लागत भी इसमें शामिल है। ये पैसा अगले 20 सालों में खर्च होगा। तुलना के लिए अमेरिका के F-35 इंजन की डेवलपमेंट लागत $25 अरब से ऊपर गई थी, तो $4 अरब भारत के लिए बहुत ही कॉम्पिटिटिव और उचित कीमत मानी जा रही है। साथ ही अगले 30 सालों तक भारत को इंजन के लिए किसी और की तरफ नहीं देखना होगा और एयरफोर्स को फाइटर जेट टाइम पर डिलीवर होंगे। भारत इस इंजन को न केवल AMCA में लगाएगा, बल्कि भविष्य में अन्य लड़ाकू विमानों में भी इस्तेमाल कर सकेगा। पिछले 40 सालों में पहली बार है जब कोई बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का पूरा स्वामित्व किसी दूसरे देश को देने को राजी हो रही है। दोस्तों, अभी तक भारत अपने ज्यादातर लड़ाकू विमानों के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भर रहा है। भारत ने जब AMCA के लिए अमेरिका की GE कंपनी से F414 इंजन की डील की थी, तब एक इंजन की कीमत $60 मिलियन थी। भारत ने पूरा AMCA प्रोटोटाइप इसी इंजन के डिजाइन के हिसाब से बनाया। पूरा फ्रेम, एयर इनटेक, सब कुछ तैयार, बस इंजन लगना बाकी था। लेकिन जैसे ही जेट रेडी हुआ, GE ने कीमत को एक झटके में 60 मिलियन से बढ़ाकर 200 मिलियन तक बढ़ा दी, यानी 3 गुना से ज्यादा। GE ने आज कीमत बढ़ाई, कल वॉर टाइम में सप्लाई रोक सकता है, और इंजन सप्लाई रुकने का मतलब होगा पूरी वायुसेना को लकवा मारना। इसलिए खुद का जेट इंजन होना बहुत जरूरी है। आज दुनिया में सिर्फ 4 देशों के पास हाई थ्रस्ट फाइटर जेट इंजन बढ़ाने की तकनीक है। ऐसे में अगर भारत के पास अपना स्वदेशी 120 किलो न्यूटन का शक्तिशाली इंजन होगा, तो यह हमारी वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इतना दमदार इंजन AMCA को ज्यादा रफ्तार, ज्यादा वजन उठाने की क्षमता और बेहतर युद्ध क्षमता देगा। हालांकि अभी यह देखना बाकी है कि भारत सैफरन को चुनता है या रोल्स रॉयस को, क्योंकि दोनों कंपनियां टेक्नोलॉजी और लागत के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। भारत दोनों प्रस्तावों की जांच करेगी ताकि यह सौदा भारत के हित में सबसे बेहतर हो। क्या आपको लगता है भारत को यह दांव खेलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।